अस्सलाम वालेकुम। जमीन धरती तकरीबन 7 बरी आज़म, 5 बड़े ओशियंस और 195 कंट्रीज पर मुश्तमिल है। अगर इंसानी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जमीन एक वसी और अरीज दुनिया है, लेकिन साइंस के मुताबिक जमीन की हैसियत कायनात के सामने सिर्फ इतनी है जैसे एक वसी और अरीज रेगिस्तान के बीचों बीच रेत का एक मामूली सा जर्रा, या इससे भी कई कम। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कायनात की वसाअत कितनी ज्यादा होगी। साइंस ने अपनी बेशुमार ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बाद जो थ्योरी पेश की है उसके मुताबिक कायनात एक इनफिनिट सिस्टम है, एक लामहदूद निजाम जिसका कोई हद, कोई बाउंड्री, कोई एंड नहीं है। इसमें करोड़ों गैलेक्सीज मौजूद है। गैलेक्सी मींस बहुत सारे सितारों का एक झुरमट जो किसी एक बड़े सितारे के इर्द गिर्द उसकी ग्रेविटी यानी कशिश शकल की वजह से जमा हुए हो। और इसी तरह की एक गैलेक्सी जिसको मिल्की वे कहा जाता है, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम, चांद, सूरज, सितारे और सैयारे मौजूद है। अगर आप रात को किसी पहाड़ी इलाके में आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको करोड़ों सितारे नजर आएंगे और ये सारे सितारे सफेद कलर के हैं। इस वजह से इस पूरी गैलेक्सी को मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। साइंस के मुताबिक इस एक गैलेक्सी में तकरीबन 300 बिलियन यानी 300 करोड़ सितारे मौजूद है। और जो दूसरी करीबी गैलेक्सी है जिसको एंड्रोमेडा कहा जाता है, तकरीबन 1 ट्रिलियन 100 करोड़ सितारों पर मुश्तमिल है। साइंस के मुताबिक 13.8 बिलियन साल पहले यानी कुछ कम 14 अरब साल पहले एक अजीम धमाका हुआ और ये पूरी कायनात वजूद में आई। और हमारा सोलर सिस्टम, चांद, सूरज, सितारे तकरीबन 9 अरब साल बाद वजूद में आए। लेकिन साइंस के पास इन तमाम दावों के लिए, इन तमाम चीजों के लिए क्या शवाहिद है, किस बेस, किस बुनियाद पर ये सारी कैलकुलेशन की गई है, कुरान इस बारे में क्या कहता है, बाकी मज़ाहिब, ज्यू, क्रिश्चियनिटी एंड हिंदुइज्म इस बारे में क्या नजरिया रखते हैं, सब कुछ देखिए इस वीडियो में। कुरान तकरीबन 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। उस वक्त अरब में किसी के पास इतना इल्म नहीं था कि वो फल्कियात के बारे में कोई हतमी राय, कोई नजरिया कायम करते। लेकिन कुरान ने 740 आयत के जरिया लोगों को कायनात की तख्लीक, कायनात की वसाअत, अल्लाह की निशानियों पर गौर और फिक्र करने की, सोचने की तरगीब दी। लेकिन कुरान की 3 आयत ऐसी है जिसमें बाकायदा एक साइंसी नजरिया, एक थ्योरी है। कुरान की सूरह ज़रियात वर्स 47, वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, और हमने समावी कायनात को अपनी जबरदस्त कुदरत यानी तवानाई से पैदा किया है और हम ही इसे वसीह करने वाले हैं, यानी एक्सपेंड करने वाले हैं, फैलाने वाले हैं। 20वीं सदी तक साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक थे कि कायनात एक फिनाइट सिस्टम है, इसकी एक हुजम, एक बाउंड्री है, ये हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ये साइंसी थ्योरी 20वीं सदी तक काबिल अमल रही और इंतहाई एक्सेप्टेबल रही। 1929 में एक अमेरिकन माहिर फल्कियात एडवन हबल ने मशहूर नजरिया एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स पेश किया। इसके मुताबिक जमीन से दूर फासले के सैयारे बड़ी तेजी से और करीब के सैयारे आहिस्ता आहिस्ता जमीन से दूर होते जा रहे हैं। इस नजरिए के मुताबिक कायनात एक फिनाइट नहीं, इनफिनिट सिस्टम है, यानी लामहदूद निजाम है जो वसी से वसी तर होता जा रहा है। ये नजरिया दरअसल इस आयत की सबसे बेहतरीन तशरीह है और ये बात कुरान ने तकरीबन 1400 साल पहले बताई थी। और कुरान की दूसरी आयत सूरत अनबिया वर्स 30, अव्वलम यरल्लज़ीना कफरू अन्नस समावाति वल अर्द कानता रत्कन फफतकनाहुमा, क्या इनकार करने वाले नहीं देखते कि आसमान और जमीन भामी मिले हुए थे, हमने उन्हें जुदा किया। फफतकनाहुमा का असल मतलब फाड़ कर अलग करने का है, यानी आसमान और जमीन भामी मिले हुए थे, हमने इन्हें फाड़ कर अलग किया। और कुरान की तीसरी आयत सूरह फुज़िलत आयत नंबर 11, सुम्मस्तवा इलस समाई वहिया दुखान, फिर अल्लाह आसमान यानी समावी कायनात की तरफ मुतवज्जो हुआ, वो उस वक्त महज धुआं था। अब इन 2 आयत को हम साइंसी पर्सपेक्टिव से देखेंगे। 1930 बेल्जियम यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जॉर्जेस लेमेट्रे ने साइंसी दुनिया का एक इनकलाबी थ्योरी पेश की, द बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक तमाम कायनात आपस में जुड़ी हुई थी एक फुटबॉल की तरह। फिर एक अजीम धमाका हुआ और तमाम पार्टिकल्स यानी आग के गोले चारों तरफ फैल गए। उस वक्त हर पार्टिकल्स का टेम्परेचर तकरीबन खरबों सेंटीग्रेड में था और ये सारे पार्टिकल 9 अरब सालों तक फिजा में सफर करते रहे। फिर कुछ ठंडे होकर हेलियम और हाइड्रोजन गैसेस में तब्दील हुए। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की मौजूदगी ने इनके अंदर जर्रात पैदा किए और फिर ये ठोस यानी मैटर शक्ल में वजूद में आए।
जैसे कि हमारी मौजूदा दुनिया, चांद, सूरज और बाकी जितने भी सितारे हैं, और इसी तरह पूरी कायनात वजूद में आई। साइंस के मुताबिक ये सारा वाकया 13.8 बिलियन साल पहले हुआ। लेकिन साइंस किस बुनियाद, किस बेस पर ये सारी कैलकुलेशन कर रही है? दरअसल हबल टेलीस्कोप के जरिए पता चला है कि जमीन से जो इंतहाई दूर सबसे पुराना कहकशां है, उससे जमीन का फासला तकरीबन 13.8 बिलियन नूरी साल है। एक नूरी साल यानी लाइट ईयर तकरीबन 1 खरब किलोमीटर के बराबर है। साइंसदानों के मुताबिक जमीन को वहां से यहां तक आने में तकरीबन 13.8 बिलियन साल लगे हैं, और इसी हिसाब से कायनात की उम्र इतनी ही बनती है। और जमीन आज से तकरीबन 4.8 बिलियन साल पहले वजूद में आई। दरअसल साइंसदानों ने जमीन पर मौजूद सबसे पुराने रॉक चट्टानों पर तजुर्बात से यह नतीजा अगस किया कि इन चट्टानों की उम्र तकरीबन 4 अरब साल बनती है, और इस हिसाब से जमीन की उम्र भी इतनी ही बनती है। और ये सारी बातें कुरान हमें 1400 साल पहले बता चुकी है। कायनात की तख्लीक, इसकी वसाअत, ये सब बातें कुरान में मौजूद है। लेकिन साइंस की ये दोनों थीरीज उन कुरानी आयात की सबसे बेहतरीन तशरीह है। एक ऐसे तशरीह जो इस दौर के कोई आलिम, कोई सबसे बड़ा मुफ्ती कभी नहीं कर सकता था। इन दोनों साइंसी थीरीज से यह साबित होता है कि 1400 साल पहले नाजिल होने वाली किताब अल कुरान किसी आम इंसान, किसी मखलूक की किताब नहीं हो सकती है। ये यकीनन अल्लाह की किताब है। और साइंस की ये थीरीज सबसे बड़ा सबूत है कि उस जमाने में इस तरह की बातें कोई आम इंसान बगैर किसी टेक्नोलॉजी के, बगैर किसी तजुर्बे के कभी नहीं कर सकता था। और ये सारी बातें अल्लाह की बातें हैं। दुनिया के तमाम मज़ाहिब इस बात पर मुत्तफिक है कि कायनात का क्रिएटर मौजूद है। किसी की नजर में वो अल्लाह है, किसी की नजर में गॉड, और किसी की नजर में भगवान। ज्यू और क्रिश्चियनिटी के मुताबिक कायनात का क्रिएटर गॉड है। गॉड ने ये सारी कायनात तख्लीक की है। तुरात के मुताबिक गॉड ने 6 दिनों में कायनात की तख्लीक की है। और तीसरी मज़हब हिंदुइज्म में 3 भगवानों का नजरिया है। ब्रह्मा, जिसके हुक्म से ये पूरी कायनात बनी है, विष्णु, जो इस कायनात का पूरा निजाम चला रहा है, और शिव, एक दिन इस कायनात को खत्म कर देगा। लेकिन साइंस किसी क्रिएटर को नहीं मानती है। साइंस सिर्फ उन चीजों पर जो ठोस या गैस हालत में मौजूद हो, उन पर तजुर्बात करके कोई हातमी नजरिया, कोई हातमी राय कायम करती है। लेकिन एक दिन जब साइंस के पास तजुर्बात खत्म हो जाएंगे, जब साइंस कहेगी फलां चीज से पैदा हुई है, फिर फलां चीज से पैदा हुई है, उससे फिर फलां चीज पैदा हुई है, एंड ऑफ द डे जब उसके पास कोई जवाब नहीं होगा कि फलां चीज, फलां कुव्वत किस चीज से पैदा हुई है, तो वहां से क्रिएटर शुरू होगा। फिर साइंस को मानना पड़ेगा कि कायनात जो कि इतना वसी और अरीज निजाम है, उसको एक मुनज़्ज़म तरीके से चलाने वाला कोई तो है। तमाम प्लैनेट्स को सितारों के इर्द गिर्द चक्कर देने वाला कोई तो है। दिन और रात को दिन में बदलने वाला कोई तो है। जमीन और बाकी प्लैनेट एक ही जिस्म से पैदा हुए हैं, लेकिन जमीन को जिंदगी के लिए साजगार बनाने वाला कोई तो है। तमाम इंसानों को पैदा करने वाला कोई तो है। यकीनन वो है, और वो है अल्लाह। शुक्रिया। सब्सक्राइब।